हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुज़म्मिल है और आप देख रहे हैं एम टेक व्लॉग, जिसमें हम आज गोकू और गोहान की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। फिर हम देखते हैं कि गोकू और गोहान टाइम चैम्बर के अंदर रह जाते हैं और तभी गोहान की आंख सबसे पहले खुलती है और वो अपने फादर से कहता है कि फादर, आप टाइम चैम्बर के अंदर हैं। और गोकू बहुत ही धीरे से कहता है, हाँ गोहान, मैं हम दोनों टाइम चैम्बर के अंदर हैं। और ये बोलने के बाद गोकू ज़मीन पे गिर जाता है और कायोकेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण गोकू की बॉडी बहुत ज़्यादा और बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की यह काईबॉल की एनर्जी का असर अभी तक रहता है और गोहान की आँख सबसे पहले खुलती है और वह सबसे यह सोचता है कि अगर मेरे फादर मुझे नहीं बचाते तो मैं उस बैटल में मारा जा चुका होता। और कायोकेन की ताकत तो बहुत ही कमाल की है। खैर जो भी हो, मेरे घाव अभी तक भरे नहीं है और मुझे किसी तरह से इस टाइम चैम्बर से बाहर निकलना होगा। और पता नहीं घर पे विडल और पैन कैसे होंगे, अगर वो ज़िंदा होंगे भी कि नहीं। और वो तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैं उन्हें बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद गोहान टाइम चैम्बर के तरफ देखता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, किसी भी तरीके से बाहर निकलना होगा। मैं यहाँ कब तक फंसा रहूँगा, मुझे बाहर जाना है। और गोहान ये बोलकर की ब्लास्ट गेट की तरफ लॉन्च कर देता है और दूसरी तरफ टाइम चैम्बर का गेट ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन चैम्बर ब्लास्ट होने के बाद भी उस टाइम चैम्बर के गेट पर कोई असर नहीं होता है और यहाँ पे गोहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वह सोचने लगता है, क्या ये टाइम चैम्बर का गेट इतना मजबूत है, क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए फंसा रहूँगा। और तभी गोहान कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसे तोड़ना ही होगा क्योंकि मुझे बाहर जाना है, चाहे इसकी कीमत जो भी हो। अब ये बात बोलने के बाद गोहान अपनी पावर को बहुत ही तेज़ी से पावर अप करने लगता है और गोहान की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह सुपर सैयन 3 के लेवल को छू लेता है। और इतना ज़्यादा पावर रिलीज़ करने के कारण गोकू नींद से उठ जाता है और वह गोहान से पूछता है कि गोहान, तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर गोहान कहता है, फादर, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा कर देख ली पर इस टाइम चैम्बर का गेट पर कोई असर नहीं होता। और तभी गोकू कहता है, चलो गोहान, हम मिलकर कोशिश करते हैं। और फिर गोकू और गोहान दोनों मिलकर पावर अप करने लगते हैं, पावर रेज़ करने लगते हैं, जिसके कारण वो पहले से ही हिलने लगता है और पूरा का पूरा टाइम चैम्बर भी हिलने लगता है और पूरा टाइम चैम्बर येलो रोशनी से घिर जाता है। और गोकू ये सोचने लगता है, शायद इससे काम हो जाए और शायद वो दोनों टाइम चैम्बर से आज़ाद हो जाएं। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि दोनों की पावर ही ख़त्म हो जाती है। और तभी गोकू कहता है, इस गेट को तो कुछ भी नहीं हो रहा और ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगा था कि ये काम कर जाएगा, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी मगर फिर भी ये गेट नहीं टूट रहा। और तभी गोहान कहता है, हाँ फादर, जब भी वेजिटा यहाँ पर ट्रेनिंग करने आया करता था तब वह हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर को उड़ा दिया करता था, लेकिन अब शायद डेंडे ने इसमें कुछ बदलाव किए होंगे और इसी कारण ये इतना मजबूत हो गया है। और इसके बाद गोकू कहता है, गोहान, हमें यहाँ पे बहुत लंबे समय तक रहना होगा, ये हमारे लिए अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। फिर गोकू कहता है, वैसे गोहान, मैं बहुत ही थक चुका हूँ और मुझे भी शायद आराम की ज़रूरत है, और हम कुछ न कुछ उपाय ज़रूर निकाल लेंगे। फिर गोहान कहता है, ठीक है फादर, मैं भी यही सोच रहा था। और हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के अंदर फंसे रहने के कारण गोकू और गोहान अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ट्रेनिंग में ही बिताते हैं। और इस ट्रेनिंग के दौरान गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 20% पावर को इस्तेमाल करना सीख जाता है। और जबकि गोहान यहाँ पे सुपर सैयन 3 बन चुका है और गोहान के सुपर सैयन गोकू के सुपर सैयन 3 से भी ज़्यादा होती है। और तभी गोकू मन ही मन ये सोच रहा होता है, मेरा बेटा तो लाजवाब है, उसने सुपर सैयन 3 की फॉर्म इतनी जल्दी हासिल कर लिया और वो भी बस कुछ ही सालों में। और तभी गोहान कहता है, मुझसे लड़िए फादर। और गोकू कहता है, तो ठीक है गोहान, तो देखते हैं तुमने इन 5 सालों में क्या क्या सीखा है। और उधर गोहान सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर ये देखकर गोकू एक्साइटेड हो जाता है और गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं। और तभी गोकू गोहान से कहता है, इतनी सी स्पीड से तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा दोगे गोहान, और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो उनका इस स्पीड से सामना कर दोगे, तो तब तुम बेवकूफ़ हो गोहान, तुम्हें और ज़ोर लगाना होगा गोहान, चलो मुझे दिखाओ तुम में कितनी ताकत है। और तभी गोहान कहता है, फादर, मुझे आप गुस्सा दिला रहे हैं। और गोहान की स्पीड इतनी ज़्यादा
ज़्यादा हो जाती है। उसके 3-3 बॉडी इमेजेस बनने लगते हैं और गोहान गोकू पर भारी पड़ रहा होता है और तभी गोकू कहता है, बस इसी तरह मेरे बेटे, थोड़ा और फिर गोहान गोकू से कहता है, फादर आप बातें ना बताइए, आप मुझसे लड़िए। और फिर गोहान पूरे जोश और गुस्से में रहता है और यह देख के गोकू भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। तभी गोकू कहता है, यही मौका है मेरे बेटे को और पुश करने का और उसे उकसाकर ही उसकी असली ताकत बाहर निकाली जा सकती है। फिर गोकू सुपर सैयन ब्लू से ट्रांसफॉर्म होकर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल जाता है। फिर गोकू गोहान से कहता है, आ जाओ गोहान, ये तुम्हारे लिए बहुत परफेक्ट मौका है अपनी ताकत को आजमाने का। और इस 5 सालों के अंदर क्या क्या सीखा है मुझे दिखाओ, क्या और तुमने क्या क्या हासिल किया है। और तभी गोहान कहता है, वॉच मी, आप मुझे देखिए और देखते रहिए फादर। और यह बात बोलकर गोहान गोकू की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है और दोनों फिर आपस में टकरा जाते हैं। और तभी गोहान गोकू से कहता है, फादर आप इसे संभालिए। और फिर गोकू कहता है, गोहान इतनी ताकत काफ़ी नहीं है मेरे बेटे। और गोकू और गोहान की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और तभी गोहान कहता है कि फादर मैं कमज़ोर हो रहा हूँ और लेकिन मैं अभी नहीं, मैं आपको अभी भी हरा सकता हूँ। और गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की 30% पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है और गोकू और गोहान के टकराने के कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जिसके कारण गोकू को लगता है कि इस टाइम चैम्बर में शायद क्रैक आ जाएगा, ज़रूर ये टूट गया होगा। और तभी गोकू देखता है कि इतनी ज़्यादा की ब्लास्ट एनर्जी के कारण इसको कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। और गोहान और मेरे कामेहामेहा के ब्लास्ट से तो इसे टूट जाना चाहिए था। उधर हम देखते हैं कि गोहान अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और गोहान गोकू से कहता है, फादर अब मैं थक गया हूँ और अब मुझसे नहीं होगा और ये टूटता ही नहीं, मैं क्या करूँ। और फिर गोहान थक कर बैठ जाता है और गोकू चुपचाप देखता रह जाता है। और फिर गोकू कहता है, हम दोनों की ताकत बहुत ज़्यादा थी गोहान, लेकिन इस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा। पर कोई बात नहीं, पर ठीक है, अब मैं इसे दिखाता हूँ अपनी असली ताकत। और तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ एक की एनर्जी होती है और गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ज़्यादातर पावर को यूज़ कर रहा होता है। और गोहान कहता है कि फादर शायद इससे कोई काम बन जाए। और गोहान को एक उम्मीद नज़र आने लगती है और शायद हम इससे बाहर निकल जाएंगे। और तभी टाइम चैम्बर का गेट देखता है और टाइम चैम्बर का गेट जैसे का तैसा ही होता है और गोहान ये देखकर मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और ये गोहान कहता है, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ क्योंकि बाहर मेरा वाइफ है और मैं यहाँ पे पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकता। और गोहान की ऐसी हालत देख के गोकू कहता है, गोहान हमें यहाँ पर कुछ समय और बिताना होगा, हमें और ट्रेनिंग करनी होगी, शायद ये हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर को तोड़ने के लिए ये ताकत काफ़ी नहीं थी। और इधर दूसरी तरफ अर्थ पर वेजिटा को ये पता चल जाता है कि कैकारोट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथों मारा जा चुका है। और इस बात को कंफर्म करने के लिए वह बुल्मा को ड्रैगन बॉल्स इकट्ठे करने की कोशिश करता है। और तभी बुल्मा कुछ ही घंटे में सारे ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लेती है और उसके बाद सारे ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा रखकर बुल्मा शेनरॉन को बुलाने की कोशिश करती है। और तभी बुल्मा शेनरॉन से विश ये कि मुझे तुमसे विश मांगनी है, मेरे सामने आओ शेनरॉन। और शेनरॉन बुल्मा के सामने आ जाता है। इसके बाद शेनरॉन कहता है, बोलो तुम्हारी क्या विश है, मैं तुम्हारी कोई एक विश को पूरा करूँगा। और उसके बाद बुल्मा शेनरॉन से कहती है, शेनरॉन मुझे बताओ गोकू और गोहान के साथ क्या हुआ है। और उसके बाद शेनरॉन कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। उसके बाद शेनरॉन अपनी ताकत से प्लेनेट अर्थ पर जितने भी सारी जगह होती है उन सभी को चेक करता है और सबको देखने लगता है, लेकिन उसे गोहान और गोकू की ताकत कहीं भी महसूस नहीं होती है। और उसके बाद शेनरॉन कहता है कि दूसरे प्लेनेट, फिर शेनरॉन दूसरे प्लेनेट और दूसरे मल्टीवर्स में भी चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ भी उन दोनों की ताकत महसूस नहीं होती है। और तब शेनरॉन कहता है कि उन दोनों की ताकत मुझे कहीं भी महसूस नहीं हो रही है और इसका मतलब इसमें दोनों गॉड्स के द्वारा ख़त्म किए जा चुके हैं। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। और शेनरॉन अपनी पूरी बात बता देता है और यह बातें सुनकर बुल्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद बुल्मा शेनरॉन से गुस्से से कहती है, इतनी जानकारी काफ़ी नहीं है शेनरॉन, कुछ और बताओ, क्या हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, दोनों को इस अर्थ पर वापस लाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ये सारी बातें सुनकर शेनरॉन जवाब देता है कि पूरी मल्टीवर्स में 12 नियम हैं और उस नियम के 6 के अनुसार अगर गॉड्स किसी भी प्राणी को मार देता है तो या फिर धूल में बदल लेता है तो मैं उसे ज़िंदा नहीं कर सकता। ये मेरे हाथों में नहीं है क्योंकि मैं गॉड्स से नीचे स्टार का जीव हूँ। बस इतना ही और तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब मैं चलता हूँ।
शेनरॉन अपनी पूरी बात बताने के बाद वहाँ से चला जाता है और सातों ड्रैगन बॉल अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। और उसके बाद वेजिटा कहता है, मुझे पता लगाना होगा कि कैकरोट और गोहान के साथ क्या हुआ था और मुझे जानना है कि यह दोनों अचानक से कहाँ गायब हो सकते हैं। और दूसरी तरफ बुल्मा को भी इस बात का बहुत बुरा लग रहा होता है और बुल्मा सोच रही होती है कि जिसको सब कुछ पता होगा उनसे मैं पूछती हूँ और शायद वह मेरी मदद कर सके। और उसके बाद बुल्मा विस को बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन विस बुल्मा का कॉल इग्नोर कर देता है और विस लॉर्ड बीरस से कहता है कि लॉर्ड बीरस, बुल्मा बार बार हमें कॉल कर रही है, शायद उसे कुछ जानना होगा। उसके बाद विस कहता है कहीं बुल्मा को प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया। उसके बाद लॉर्ड बीरस कहता है, रहने दो विस, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और अब मैं उन्हें वार्निंग देने जा रहा हूँ। उसके बाद लॉर्ड बीरस की परछाई कैप्सूल कोर पे दिखती है और लॉर्ड बीरस कहते हैं, हे, तुम सब सुनो मेरी बात। तुम सब जिसे ढूंढ रहे हो वो अब खत्म हो चुका है और अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जो करना चाहिए वो मैंने वही किया। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा और इससे ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है मुझसे, तुम में से किसी को भी। और तुमने मुझे परेशान किया तो मैं वही करूँगा जो फ्रीज़ा ने वेजिटा प्लैनेट के साथ किया, वही करूँगा। तो मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा और तुम्हें मेरी बात समझ में आई। और ये सारी बातें सुनकर वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद वेजिटा कहता है कि बीरस, तुम्हें इसके लिए बहुत ही भारी कीमत चुकानी होगी, तुम देख लेना, मैं तुम्हें। और उसके बाद लॉर्ड बीरस, हे वेजिटा, थोड़े आराम से, मेरी ताकत का अंदाज़ा तो तुम्हें है ना प्रिंस वेजिटा, और थोड़ा ध्यान रखना। और उसके बाद लॉर्ड बीरस वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। और विस लॉर्ड बीरस से कहता है कि लॉर्ड बीरस, आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया? तो उसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, रहने दो विस, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। और उधर दूसरी तरफ प्लेनेट अर्थ पर सारे जी वॉरियर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं। और तभी वेजिटा सोचता है कि वह किटी कैट कभी भी आकर हमें धमकी देकर चला जाता है, तो मुझे और भी ट्रेनिंग करनी होगी और भी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा ताकि मैं एक दिन उसका मुंह तोड़ सकूं। इस लॉर्ड बीरस ने तो मेरे सम्मान और मेरी ताकत का मजाक बनाकर रख दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं जी वॉरियर्स की सारी बातें फ्रीज़ा का एक कमांडर सुन लेता है और वह ये कहता है, ये तो बहुत ही काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और ये न्यूज़ तो मुझे फ्रीज़ा को देनी चाहिए। और उसके बाद वह कमांडर फ्रीज़ा को कॉल करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीज़ा फ्रीज़ा से कहती है, आपके लिए कोई फ़ोन है फ्रीज़ा? तो उसके बाद फ्रीज़ा का कमांडर फ्रीज़ा से बात करता है और कहता है कि लॉर्ड फ्रीज़ा, गोकू नहीं रहा। और उसके बाद लॉर्ड फ्रीज़ा कहता है, क्या वो बंधन नहीं रहा तो ये नामुमकिन है। और उसके बाद फ्रीज़ा जो है गोकू की पावर को सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू की एनर्जी फ्रीज़ा को कहीं भी सेंस नहीं होती। उसके बाद फ्रीज़ा और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और फ्रीज़ा सोचता है कि आखिरकार मुझे उस बंदर से छुटकारा मिल ही गया और उसकी वजह से मुझे प्लैनेट्स पर कब्जा करने में बहुत ही मुश्किल होती थी। और लेकिन उस बंदर को मारा किसने? खैर, कोई भी हो, जो भी हो, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और उधर दूसरी तरफ टाइम चैम्बर में गोकू और गोहान बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग के दौरान दोनों की एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और टाइम चैम्बर के अंदर तकरीबन 20 साल बीत जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि गोहान बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा होता है। और उसके बाद गोहान गुस्से से यह सोचता है कि मैं उन गॉड्स के वजह से यहाँ पे फंसा हूँ और मैं जब भी यहाँ से बाहर निकलूँगा तो मैं उन गॉड्स को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और गोकू और गोहान की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पूरा का पूरा टाइम चैम्बर ही चमकने लगता है। और इस ट्रेनिंग के दौरान गोहान सुपर सैयन गॉड लेवल तक पहुंच जाता है और सुपर सैयन गॉड लेवल को सरपास कर सुपर सैयन ब्लू लेवल तक पहुंच जाता है। और उसके बाद गोहान कहता है कि फादर, हो सकता है कि मैं सुपर सैयन ब्लू लेवल को भी पास कर दूं। ये देखिए फादर, मैंने इसे अपनी मिस्टिक फॉर्म के साथ जोड़ दिया है, इसका कॉम्बिनेशन तो लाजवाब है। और उधर गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की 90% तक को अचीव कर लेता है। और उसके बाद गोकू कहता है, जैसे तैसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर बढ़ती रही और मुझे इसको हासिल करने में बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन
कोई बात नहीं, मैं उन गॉड्स के लिए ये सब करूँगा और मैं उन्हें दिखाऊँगा कि असली ताकत क्या होती है। और गोकू इस बात को सोचता है और गोकू अपनी पावर लेवल को बढ़ाने के लिए सोचता है और गोकू गोहान से कहता है कि गोहान जल्दी हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद उन गॉड्स की बारी आएगी और असली तबाही क्या होती है और वो उन तीनों को बहुत जल्द पता चलेगा। उसके बाद गोहान कहता है, फादर अब अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो मैं इस ताकत तक नहीं पहुँच पाता और थैंक यू फादर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।